हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। दोस्तों इससे पहले 20 प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे विजिट करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों इस वर्ष होने वाले 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में। दोस्तों पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेले जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जो हाल ही में नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल हुआ है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर रक्षा समूह में पहला एशियाई देश बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है शाहजहां के शासनकाल के इतिहास पर केंद्रित बादशाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों इनमें से किसके द्वारा बादशाहनामा पुस्तक लिखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा बादशाह नामक पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इस क्लास में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक जरूर बना रहना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। दोस्तों इनमें से कौन से समाज की या सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भारतीय समाज सेवक, जो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालयी श्रेणी है। ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल या लद्दाख। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी। भारत की सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालय की जो श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जा सकता है। दोस्तों इनमें से कौन सा कर है जिसको ग्राम पंचायत लगा सकता है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सिंचाई कर। ग्राम पंचायत सिंचाई कर को लगा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने, योगी आदित्यनाथ ने या अमित शाह ने। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया के बाद ताड़ तेल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जो इंडोनेशिया के बाद ताड़ तेल का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मलेशिया।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है और जो आखिरी बार लगाया गया था वो मार्च 2002 में लगाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख है? दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति में किसका उल्लेख किया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता की बात करता है? दोस्तों इनमें से कौन सा वो आर्टिकल है जिसके तहत एक महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 165 के द्वारा राज्य में महाधिवक्ता की बात करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था? ऑप्शन है भाग 5, भाग 7, भाग 6 या भाग 8। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दांदेली वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है गंगा, गोमती, सरयू या यमुना। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गोमती। दोस्तों लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में क्षमता के हिसाब से सबसे बड़ा पूर्ण जल विद्युत पावर संयंत्र है? दोस्तों इनमें से कौन सा भारत में क्षमता के आधार पर सबसे बड़ा पूर्ण जल विद्युत पावर संयंत्र है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोयना जल विद्युत परियोजना। दोस्तों कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में पावर के हिसाब से सबसे बड़ी जल विद्युत पावर संयंत्र है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन शामिल है? दोस्तों भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी हुई होती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों इन तीनों के द्वारा ही संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, बाराबांकी या भोपाल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वाराणसी। दोस्तों मंदिरों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक या कोशिका द्रव्य। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका भित्ति हर एक कोशिका में नहीं मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मगध राज्य की स्थापना प्रथम राजधानी कौन थी? दोस्तों मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी थी वो इनमें से
कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, राजगृह। दोस्तों प्राचीन मगध में जो इसकी प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न व अंतिम प्रश्न है, द इंडियन स्ट्रगल 1920-1942 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों इनमें से किसके द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।